दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इस धरती पर डायनासोर से पहले कौन था। क्योंकि डायनासोर का अंत तो लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक अल्कोलॉइड टकराने से हो गया था। तो आखिर उससे पहले इस धरती पर कौन राज करता होगा? आज हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर जो जीव है उसका नाम है बिगेस्ट एंट। एंट तो आप सब देखते ही हैं, पर ये कोई छोटी एंट नहीं थी। ये आज की एंट से कई ज़्यादा गुना बड़ी हुआ करती थी। एक एंट अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम की एंट कितना वजन उठा सकती होगी। अगर आज वो होती तो हम इंसानों को तो एक झटके में उठाकर साइड में पटक देती। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त की एंट भी ग्रुप में रहना पसंद करती थी और काफ़ी डिसिप्लिन थी और एक लाइन में चलना ही पसंद करती थी। और ये आज की एंट की तरह ही धरती पर पड़ा जो मिल जाए उसे खा लेती थी। दोस्तों, दूसरे नंबर के जीव का नाम है मैग्नीसोप्टेर। ये भी डायनासोर से पहले धरती पर मौजूद थे। दोस्तों, ये जीव एक प्रकार का कीट था जो उस समय का धरती का सबसे बड़ा कीट था, जो आज के ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखता था। मगर ये आकार में आज की ड्रैगन फ्लाई से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और आज की ड्रैगन फ्लाई से कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी। इनकी लंबाई 2 से 3 फीट तक होती थी, जो एक बाज के आकार की होती है। ये अपने से छोटे कीड़ों को खाते थे। तीसरे नंबर के जीव का नाम है सिटाकोसाउरुस। दोस्तों, ये प्रजाति इतनी खतरनाक थी कि ये डायनासोर को भी मारकर खा जाया करती थी। इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 100 मिलियन साल तक राज किया, यानी कि 10 करोड़ साल तक राज किया। इस जीव के बारे में सबसे पहले सन 1900 में पता लगा, क्योंकि 1900 ईस्वी में अमेरिका के इलाके में इसके अवशेष मिले, जिससे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो उनको कुछ चौंकाने वाली बातें पता लगी। उन्होंने देखा कि इसके पेट में किसी जीव के बच्चे के अवशेष हैं, पर जब उन्होंने इसकी और गहराई से स्टडी की तो पता लगा कि ये अवशेष किसी और जानवर के बच्चे के नहीं, बल्कि ये खुद डायनासोर के ही अवशेष थे। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से पता लगाया कि ये अवशेष लगभग 300 करोड़ साल पुराने थे। कार्बन डेटिंग एक तरह की टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी चीज़ की उम्र के बारे में पता लगा सकते हैं। ये जीव एक छिपकली की तरह दिखाई देते थे, मगर ये आकार में बहुत बड़े होते थे। इनकी लंबाई 12 फीट तक हो सकती थी और वजन 300 किलोग्राम तक। लेकिन धीरे धीरे ये जीव विलुप्त होते गए और डायनासोर ने धरती पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो जीव है उसे देखकर तो हम आज भी डर जाते हैं, पर फ़र्क इतना है कि आज इनका आकार इतना बड़ा नहीं है जितना तब हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की। ब्रोंटन स्कॉर्पियो उस समय बिच्छू की ही एक प्रजाति थी। इसे दुनिया की सबसे पहली बिच्छू की प्रजाति भी कहा जाता था। ये धरती पर 255 मिलियन साल यानी करीब 25 करोड़ साल पहले रहते थे। इनका आकार 3 से 4 फीट तक का था, जो आज के बिच्छू के मुकाबले बहुत बड़ा था, क्योंकि आज के बिच्छू का आकार लगभग 5 इंच है। आप सोच कर देख सकते हो कि ये कितने डरावने होते थे। ये अपने एक डंक से ही बड़े से बड़े जीव को गिराने की शक्ति रखते थे। इनका जहर इतना शक्तिशाली था कि अगर ये एक बार किसी जीव को काट ले तो वो जीव इतनी बुरी तरह तड़पता था कि वो जल्दी से जल्दी अपने मरने की दुआ मांगने लगता। इनकी बॉडी पर रेप्टाइल जीव की जैसे बाल होते थे, जिससे ये जीव देखने में और ज़्यादा भयानक लगते थे। इसके बाद आता है स्टेगोसोरस। ये भी धरती पर करीब 26 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ज़्यादातर ये जीव रूस के इलाकों में रहते थे। इस जीव की बॉडी एक विशेष तरह के कवच से ढकी हुई होती थी, जिससे ये अपने से बड़े और छोटे जानवरों के हमलों से बच सकते थे।
इस जानवर को उस समय के सबसे बड़े जीवों में से एक माना जाता था। इसकी ऊंचाई 9 फीट तक होती थी और वजन करीब 1000 किलो तक होता था। ये जानवर देखने में छिपकली जैसे दिखाई देते थे, पर आकार में उनसे बहुत बड़े थे। रेप्टाइल जीव होने के बाद भी इस जानवर के पैर साइड में होने की बजाय बिल्कुल सीधे थे, जिसकी वजह से ये जानवर बहुत तेज दौड़ सकते थे, जिसकी वजह से अपने शिकार को बड़ी आसानी से दबोच लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया वैसे वैसे ये सभी जानवर इस धरती से विलुप्त होते गए और डायनासोर ने इस धरती पर बहुत लंबे समय तक राज किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सच्ची कहानी और एक सच्चे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।